इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि। हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने महानदी अपवाह तंत्र को पढ़ लिया, गोदावरी अपवाह तंत्र को पढ़ लिया, और आज की इस वीडियो में हम गंगा अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, जिसे सोन अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो फुल एचडी में कर लीजिए भैया। अगर आप लोग को ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको फुल एचडी में करके देखिए। तो गंगा अपवाह तंत्र को हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानने वाले हैं इस मैप के द्वारा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मानचित्र में हमने क्या क्या दर्शाया है, तो ये जो लाल कलर का दिख रहा है वो क्या है, गंगा नदी, ठीक। और ये जो नीले कलर में दिख रहा है गाढ़ा, वो क्या चीज है, तो वह सोन नदी है। और ये जो दिख रहा है लाल कलर का ऐसे बनाया हूं, वो क्या है, तो वह बांध है। और ये जो ऐसे करके क्या है, वो पहाड़ी। और ये डब्बा करके डॉट डॉट करके दिया हूं, वो क्या चीज है, तो वह जलप्रपात है, झरना है। और ये जितने भी नीले कलर में दिख रहे हैं वो क्या है, नदियां हैं। तो हमने बता दिया कि इस मैप में हमने क्या क्या दर्शाया है। तो आज इस गंगा अपवाह तंत्र के बारे में हम बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम ये जो है, ठीक, गंगा अपवाह तंत्र, सोन अपवाह तंत्र, ठीक, यह छत्तीसगढ़ के किस भाग में बहता है, ठीक। तो जैसा कि हम मैप को देख लेते हैं एक बार और, है ना। ऐसे ही तो मैप था ना। तो ये क्या चीज हो गया, तो यह हो गया सरगुजा, ये क्या हो गया, बिलासपुर, और एक यह क्या हो गया, दुर्ग, यह रायपुर, और यह बस्तर। तो इस प्रकार से हमने बना दिया। तो जैसा कि यह छत्तीसगढ़ है, तो यह जो हमने मैप बनाया है, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है, तो देखिए ये वाला यहाँ तक, बिलासपुर संभाग तक, ये सरगुजा और ये बिलासपुर संभाग तक, है ना, यहाँ तक है। तो इसी बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत ही ये जितने भी नदियां हैं वो बहती हैं, ठीक। मतलब कि क्या बोलते हैं, गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत जल संग्रहण का कौन कौन से संभागों से होता है, कौन कौन से जिलों से, तो देखिए ये क्या बोलते हैं, सरगुजा और ये बिलासपुर। तो इन दो संभागों में ही इस सोन अपवाह तंत्र का जल संग्रहण होता है। और इस सोन अपवाह तंत्र का जल संग्रहण कितना परसेंट है, 13 से 15% के बीच इस सोन अपवाह तंत्र का जल संग्रहण है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, यह जो गंगा नदी है ना, ये जो लाल कलर में, ये छत्तीसगढ़ में नहीं बहता। और इसका जो सबसे बड़ा सहायक नदी है छत्तीसगढ़ में, तो वह है सोन। और बाकी जो गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है वह तो यमुना है। लेकिन यमुना यह छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक। इसलिए इस सोन नदी को हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसे सोन अपवाह तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जितने भी नदियां हैं, देखिए नीले कलर में, वो सभी नदियां इस सोन नदी में जाकर मिल रही हैं, ठीक। और यह सोन नदी गंगा में मिल रहा है। तो ये सारी नदियां जो है इस सोन नदी में मिल रही हैं, इसी कारण इसको सोन अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि ये जो सोन नदी है वो गंगा नदी में कहाँ पर मिलता है, तो पटना बिहार नाम सुने हैं आप, ठीक। तो सिर्फ पटना बिहार के पास यह सोन नदी गंगा से मिलता है। यह जो सोन नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, मतलब यह उत्पन्न कहाँ से हुआ है, तो देखिए कई कई पर माना जाता है कि पेंड्रा रोड जो है ना बिलासपुर में, वहां से इस सोन नदी का उद्गम माना जाता है ना। बंजारी पहाड़ी जो है, पेंड्रा रोड बिलासपुर में बंजारी पहाड़ी, वहीं से इस सोन नदी का उद्गम माना जाता है।
और भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो वहां पर क्या माना जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ के बाहर जो मध्य प्रदेश में एमपी में अमरकंटक है, वहीं पे इस सोन नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक, और जो अमरकंटक है वहां से दो नदियों का उद्गम माना जाता है, एक तो इस सोन नदी का और दूसरा नर्मदा नदी का। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो पेंड्रा रोड बंजारी पहाड़ी बिलासपुर से। और यदि दोनों हो तो कहाँ से करना है, तो अपने विवेक के अनुसार इसको टिक कर दीजिएगा जब दोनों हो तब। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख लिए इस सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक, और ये कहाँ पे जाके गंगा नदी से मिल रहा है। तो इसका उद्गम पेंड्रा रोड बंजारी पहाड़ी बिलासपुर से और मिल रहा है कहाँ, सोनपुर पटना में, है ना। सोनपुर पटना बिहार में है, सोनपुर पटना, वहीं पर एक गंगा नदी से मिलता है। बिहार में क्या है, सोनपुर पटना, वहीं पे गंगा नदी से यह सोन नदी मिलता है। और इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से और पेंड्रा रोड बंजारी पहाड़ी से भी माना जाता है। और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और किस जिले से निकल कर आई हैं और कौन से पहाड़ी से, इसको अब हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इस मैप के बारे में, जिनको भी यह मैप नहीं पता है वह स्टडी 57 के फर्स्ट वीडियो में है। मैप को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है और वहां से नहीं देख सकते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ फर्स्ट वीडियो मैप बनाने का जो वीडियो है उसका लिंक, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस सोन अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितने भी इसकी सहायक नदियां हैं उनको। ठीक, तो देखिए एक कौन सा नदी है, तो यह है बनास। ठीक, एक कौन सा नदी है, तो यह है बनास, जो कहाँ से निकलता है, तो देखिए आपको पता होगा जिला कौन कौन सा है, एक कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा है, जसपुर है, एक कौन सा है पेंड्रा, एक बिलासपुर, एक कोरबा, एक जांजगीर चांपा, अब रायगढ़। ठीक, तो देखिए एक कोरिया है, तो ये जो बनास नदी है वह कोरिया के भरतपुर तहसील से, ठीक है, जो मांझ टोली की पहाड़ी है वहां से निकलता है और छत्तीसगढ़ के बाहर सोन नदी से मिलता है। और यह सोन नदी से मिलता है, उससे पहले इसी कोरिया से एक नदी निकलता है जिसका नाम क्या है, गोपद, है ना। क्या नाम है, गोपद, जो दिख रहा है ना ऐसे नीले कलर में छोटा सा, वह कौन सा नदी है, गोपद। अब यह भी कोरिया से निकलता है और यह भी छत्तीसगढ़ के बाहर, है ना, इस बनास नदी में मिलता है ना। जो बनास नदी में मिलता है डायरेक्ट, क्या बोलते हैं, सोन नदी में नहीं मिलता है। जो बनास, क्या बोलते हैं, गोपद नदी है ना, यह इस बनास नदी में मिलता है और बनास नदी जाकर कहाँ मिलता है, सोन नदी में, छत्तीसगढ़ के बाहर। ठीक, और यह कौन सा नदी है, तो यह कौन सा नदी है, तो यह है नेउर नदी। ठीक, कौन सा नदी है ये, तो यह है नेउर नदी। ठीक, यह भी कोरिया से निकलता है और यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा पर बहता है कुछ टाइम तक। ठीक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा में बहता है। इसका मतलब यह है कि ये जो नेउर नदी है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अलग करती है। ठीक, आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करने वाली नदी कौन सी है, विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो ये नेउर नदी है, जो छत्तीसगढ़ के बाहर सोन नदी से मिलता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया यह कौन सा नदी था, बनास नदी, जो मांझ टोली की पहाड़ी से निकलकर सोन नदी में छत्तीसगढ़ के बाहर मिलता है। और इस सोन नदी से मिलने से पहले इस बनास नदी में गोपद नदी जाकर मिलता है। और इसके पश्चात इस नेउर नदी को हमने देखा जो कोरिया से निकलता है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बहता है, मतलब इन दोनों को फिर अलग कर देता है। मतलब यह पता चलता है कि यहीं से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो यह नेउर नदी, और यह भी छत्तीसगढ़ के बाहर सोन नदी से मिलता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ये जो नदी दिख रहा है बड़ा सा, है ना, ये कौन सा नदी है, तो यह है रिहंद नदी। कौन सा नदी है, रिहंद। और ये जो बड़ा सा नदी है
वो कौन सा नदी है? तो वह है कन्हार नदी। ठीक, तो इस रिहंद का उद्गम और इस कन्हार का उद्गम कहाँ कहाँ से हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। तो गाइज, ये जो रिहंद नदी है वह सरगुजा में छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं सरगुजा संभाग है। ठीक, तो इस सरगुजा में एक छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है, वहीं से इस रिहंद नदी का उद्गम होता है, जिसका लंबाई कितना है? तो इस रिहंद नदी का लंबाई कितना है? तो 145 किलोमीटर। ठीक, कितना है? 145 किलोमीटर। इसका हम नाम भी लिख देते हैं, इसका नाम है रिहंद। ठीक, रिहंद नदी, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है छुरी, है ना, मतरिंगा, है ना, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। ठीक, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। और एक कौन सा नदी है, इसको भी हम लिख देते हैं। तो देखिए, इसको भी लिख देते हैं। यह कौन सा नदी था? तो यह था बनास नदी, है ना, बनास नदी। और यह नदी कौन सा था? तो यह था गोपद, है ना, गोपद। और यह कौन सा नदी था ये वाला? तो यह था नेउर नदी। कौन सा था? तो नेउर नदी, नेयूर नदी। ठीक, नेउर नदी, नेउर नदी। तो हमने यहाँ तक देख लिया। तो इस रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, सरगुजा जिले से। ठीक, और इसका लंबाई कितना है? तो 145 किलोमीटर। देखिए, अब ये कहाँ कहाँ से जाता है रिहंद नदी? यह सरगुजा से निकलती है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, उसके बाद सूरजपुर में जाती है, फिर बलरामपुर में। ठीक, फिर बलरामपुर के बाद ये कहाँ जाता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इस सोन नदी से मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में इस सोन नदी से मिलने से पहले, ठीक, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, ठीक, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में इसी रिहंद नदी पर एक बांध है। ठीक, क्या है? इस रिहंद नदी पर एक बांध है। ये जो दिख रहा है ना बांध, देखिए, ये छत्तीसगढ़ का सीमा क्षेत्र है, और इधर क्या है बाकी? ऊपर में उत्तर प्रदेश। तो इसी उत्तर प्रदेश में, है ना, मिर्जापुर नामक एक क्या है? जिला है। ठीक, उसी जिले में इस रिहंद नदी पर एक बांध है, जिसका नाम क्या है? बांध का नाम तो गोविंद, है ना, गोविंद सागर। ठीक, गोविंद सागर झील। क्या नाम है इस बांध का नाम? गोविंद सागर बांध। ठीक, क्या है? गोविंद सागर बांध। तो हमने यहां पर देख लिया। अब हम देखते हैं इस रिहंद नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो गाइस देखिए, इस सरगुजा से एक नदी निकलता है और सूरजपुर में मिलता है। ठीक, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है महान नदी। ठीक, क्या है? महान नदी। और यह महान नदी सरगुजा से निकलता है और सूरजपुर में मिलता है। और देखिए, एक नदी है, ठीक, इधर से क्या बोलते हैं? सूरजपुर से निकलकर सूरजपुर में ही इस रिहंद नदी से मिलता है, जिसका नाम क्या है? तो इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है सूर्या नदी। ठीक, क्या नाम है? सूर्या नदी। उसके पश्चात कौन सा नदी मिलता है? तो यह कौन सा नदी है? तो यह है रेड़ नदी। ठीक, यह कौन सा नदी है? तो यह है रेड़ नदी, जो बलरामपुर से निकलता है और सूरजपुर में मिलता है। किससे? इस रिहंद नदी से। क्या करता है? इस रिहंद नदी से मिलता है सूरजपुर में। उसके पश्चात कौन सा नदी है? तो यह है कौन सा नदी? तो यह है मोसी नदी। ठीक, कौन सा है? मोसी नदी। और यह भी बलरामपुर से निकलकर सूरजपुर में मिलता है इस रिहंद नदी से। और यह कौन सा नदी है ऊपर में? तो ऊपर में कौन सा नदी है? घुनघुट्टा नदी। कौन सा है? घुनघुट्टा नदी। ठीक, कौन सा नदी है? घुनघुट्टा नदी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस रिहंद नदी में कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही हैं,
तो यह मिल रहा है, देखिए सूर्या नदी सूरजपुर से क्या करती है, निकलती है, सूरजपुर में मिलती है श्रीहंद नदी से। और ये जो महान नदी है वह सरगुजा से निकलती है और सूरजपुर में मिलती है। उसके पश्चात रेड़ नदी जो बलरामपुर से निकलती है और सूरजपुर में मिलती है। उसके पश्चात मोसी नदी जो बलरामपुर से निकलती है और सूरजपुर में मिलती है। उसके पश्चात है घुनघुट्टा नदी जो बलरामपुर से निकलती है और बलरामपुर में ही मिलती है रिहंद नदी से। तो देखिए 4 नदी ऐसे गया, ठीक, किसमें, इस रिहंद नदी में, ठीक। उसके पश्चात ये जो कन्हार नदी है उसमें भी 4 नदियां हैं, मतलब कि 4 सहायक नदियां हैं इस कन्हार नदी का भी। जैसे इस रिहंद नदी का 5 सहायक नदी वैसे यहाँ पर हमने लिखा है, लेकिन 4 इधर से जा रहा है रिहंद का, तो कन्हार का इधर से 4 ऐसे आ रहा है। तो 4 ये देगा तो 4 ये लेगा, ठीक, 4 ये लेगा तो 4 ये लेगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं इस कौन सी नदी को, तो इस नदी का नाम क्या है, तो यह है कन्हार नदी। तो गाइस देखिए यह है कन्हार नदी, ठीक। इस सोन अपवाह तंत्र के अंतर्गत इसकी मुख्य नदी कौन कौन सी है, सोन नदी की मुख्य नदी तो ये कौन सा है, रिहंद और कन्हार, ठीक। इस सोन नदी की मुख्य नदी कौन कौन सी है, रिहंद और कन्हार। और इसके अंतर्गत ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, छोटी इतना छोटा नहीं है, इधर तो आसपास में उतना बड़ा नदी भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े नदी है, लेकिन इस मैप में हम छोटा छोटा बना दिए हैं, ठीक। तो यह कौन सा नदी है, कन्हार नदी। तो एक कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इस कन्हार नदी का उद्गम जसपुर जिले के, ठीक है, ये जसपुर जिला है, तो जसपुर जिले के बगीचा तहसील की बखोना चोटी से, ठीक ठीक। कौन से, मतलब इस नदी का नाम क्या है, तो कन्हार है ना, कन्हार नदी। और इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो जसपुर के बगीचा तहसील, ठीक है, बगीचा तहसील है ना, बगीचा तहसील के बखोना की चोटी से, कहां से, बखोना की चोटी है ना, जसपुर जिले के बगीचा तहसील की बखोना की चोटी से इस कन्हार नदी का उद्गम होता है जसपुर जिले से। और उसके पश्चात है ना, उसके पश्चात ये जब बलरामपुर में पहुंचती है, ठीक, तो इस बलरामपुर में एक जलप्रपात है, क्या है, जलप्रपात, इसी कन्हार नदी पर, जिसका नाम क्या है, तो यह कौन सा जलप्रपात है, तो यह जलप्रपात है कौन सा, तो यह है कोठली जलप्रपात, ठीक। इस जलप्रपात का नाम क्या है, कोठली, कोठली है ना, कोठली जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक। इस कन्हार नदी पर जब ये बलरामपुर में पहुंचता है, तो बलरामपुर में क्या है, इस क्या बोलते हैं, इस नदी पर, कन्हार नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, कोठली जलप्रपात, ठीक। उसके पश्चात यह बलरामपुर है ना, और इधर क्या है, झारखंड, ठीक। तो छत्तीसगढ़ को और झारखंड को यह जो कन्हार नदी है यह अलग करती है, विभाजित करती है। मतलब कि छत्तीसगढ़ और झारखंड को विभाजित करने वाली, अलग करने वाली कौन सी नदी है, तो यह कन्हार नदी है, ठीक। जैसे यहाँ एमपी और छत्तीसगढ़ को अलग करने वाला नदी कौन सा था, नेउर नदी, उसी प्रकार यहाँ झारखंड है ना, झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग करने वाली नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है कन्हार नदी। तो इस कन्हार नदी पर एक जलप्रपात भी है बलरामपुर में जिसका नाम कोठली जलप्रपात है। उसके पश्चात इसकी भी 4 सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर में है, ठीक, ऊपर में है वो कौन सा है, तो इस नदी का नाम क्या है, चनान, क्या है, चनान, चनान। और नीचे उसके कौन सा नदी है, तो कौन सा नदी है,
ये जो नदी है दूसरा वाला दिख रहा है ये नदी, इसका नाम क्या है? पेंजन, है ना? क्या नाम है? पेंजन। ठीक, और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है सिंदूर, है ना? क्या नाम है? सिंदूर, दिख रहा होगा आपको। और इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम क्या है? तो यहां पर लिख देते हैं हम इसको गलफुल्ला, है ना? क्या नाम है? गलफुल्ला। देखिए इस कन्हार नदी में भी क्या बोलते हैं, 4 नदियां बलरामपुर जिले में मिलती हैं। ठीक, कहाँ मिलती है? बलरामपुर जिले में। सबसे पहले चनान नदी, उसके पश्चात पेंजन, फिर सिंदूर, फिर गलफुल्ला। ये चारों बलरामपुर में कन्हार नदी से मिलती हैं। और इस चनान नदी पर देखिए एक जलप्रपात है, ठीक, बनाया गया था पहले, जिसका नाम क्या है? पवई जलप्रपात। ठीक, क्या जलप्रपात का नाम है? तो देखिए जो जलप्रपात दिख रहा है आपको, डब्बा करके डोट डोट बनाया हूं, तो इस जलप्रपात का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पवई, है ना? पवई जलप्रपात। ठीक, पवई जलप्रपात। तो देखिए इस कन्हार नदी पर एक जलप्रपात है बलरामपुर में, कोठली जलप्रपात, और इसकी एक सहायक नदी है चनान, है ना? उस पर भी एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? पवई जलप्रपात। उसके पश्चात यह कहाँ मिलता है? क्या बोलते हैं? सोन नदी से। तो यह अभी छत्तीसगढ़ के बाहर मिलता है। किससे? सोन नदी से। तो हमने यहां तक देख लिया, क्या क्या देखा हमने, कि ये जो गंगा नदी है उसका सहायक नदी है सोन। ठीक, जिस सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो पेंड्रा रोड, बंजारी पहाड़ी, बिलासपुर से भी माना जाता है, और अमरकंटक की पहाड़ी से, और ये छत्तीसगढ़ के भी बाहर जाती है ऐसे करके। ठीक, और उसके पश्चात बिहार में सोनपुर पटना है, वहां पर गंगा नदी से मिलता है। इस सोन नदी के बारे में देखा, गंगा नदी के बारे में देखा, और इस सोन नदी के मुख्य क्या सहायक नदियों को देखा। कौन कौन सा? रिहंद नदी और कन्हार नदी। और रिहंद और कन्हार के भी सहायक नदियों को हमने देखा कि कौन सा नदी कहाँ पर मिल रहा है और कौन से जिले से निकल रहा है, और किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है। और इस रिहंद नदी पर एक क्या है? बांध है, गोविंद सागर बांध, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। ठीक, इसी रिहंद नदी पर छत्तीसगढ़ के बाहर। तो आज के इस वीडियो में हमने गंगा अपवाह तंत्र को बहुत ही सिंपल तरीके से जानने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा था। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।